हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। इसमें 162 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इनके 4 ऑप्शनों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। 162 क्वेश्चन है आपके पास दिया गया। निडर में समास है। निडर में कौन सा समास है? तो निडर में आपका बहुरूपी समास है, अभिभाव समास है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें पूर्व पद प्रधान है, ठीक है। निडर जैसे कि इसका अर्थ बनेगा बिना डर के, ठीक है। उसके बाद बहुरूपी समास आपको पता है, जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद, कोई अन्य अर्थ निकलता है, उसे बहुरूपी समास कहते हैं। द्वंद्व आपको पता है, जैसे कि दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं, प्राण प्रिय हो गया, जैसे घन श्याम हो गया, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष समास आपको पता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे मदिरालय या कृतज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है 163। आधिक्य का विपरीतार्थ क्या होगा? तो इसका होगा उपतक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ से, उपतक्या। उसके बाद यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान ध्यान में रखने हैं। एक तो अर्पण का ग्रहण होता है, विपरीतार्थक विलोम शब्द। आलोक का अंधकार होता है। अवनत का उन्नत होता है। आहूत का अनाहूत होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 164। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द आपने बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभयदान। ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने 2-3 और शब्द ध्यान में रखने हैं। पेट की आग जठरा न कहते हैं, ठीक है। जिस स्त्री की एक संतान होकर रुक गई हो उसे काकबंध्या कहते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द 165। तत्सम शब्द बताना है आपने। इसमें तत्सम शब्द कौन सा बनेगा? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दंत इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द होते क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण किए जाते हैं, जैसे अग्नि हो गया, जीवा हो गया, धर्म हो गया, कर्ण हो गया, वानर हो गया, ठीक है। और तद्भव जैसे कि आग, जीवा, जीव, ठीक है, धर्म, धर्म, ठीक है। ये हो गए तद्भव। शुद्ध शब्द की बात की जाए तो शुद्ध शब्द में कौन सा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इकतारा, ठीक है। यहाँ से आपने और शब्द भी ध्यान में रखने हैं शुद्ध। तो इसमें सबसे पहले आपने अतिथि को ध्यान में रखना है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अत्यधिक आपने ध्यान में रखना है। अनुग्रहित आपका अभी एक एग्ज़ाम हुआ था वेटनरी ऑफिसर का, उसमें पूछा गया था। आई थिंक किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, अनुग्रहित। ऐतिहासिक भी पूछा जा चुका है, ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाता है। औद्योगिक भी पूछा जा चुका है, अहिल्या भी पूछा जा चुका है, अहिल्या इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है 167। खट्टा का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो खट्टा का खट्टापन बन जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ से और कौन कौन से भाववाचक संज्ञा ध्यान में रखनी है आपने? छोटा का छोटापन ध्यान में रखना है, खोटा का खोटापन, और ठगना का ठगी, ये आपने भाववाचक संज्ञा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है यौगिक शब्द आपने बताने हैं। यौगिक शब्द की बात की जाए 168 में, यौगिक मतलब कि उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्दांशों के मेल से जो जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। और जिनके जब टुकड़े किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जैसे कि शिवालय, ठीक है। शिव की आलय, शिव का मतलब कि घर। ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ से बात की जाए, जो यौगिक शब्द का एक उदाहरण आपने ध्यान में रखना है अपने माइंड में, जिससे आपको ये इसकी परिभाषा याद रहेगी कि जैसे महात्मा, महा है आत्मा, महान व्यक्ति के लिए शब्द, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। जलज की बात की जाए, ये रूढ़ शब्द है जिसके खंड या टुकड़े करने पे कोई भी अर्थ ना निकले, ठीक है। उसके बाद फ वर्ण का उच्चारण स्थान 169 की बात की जाए, फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताएगी। तो इसमें बताया आपको कि इसका राइट आंसर ओष्ठ बन जाएगा। ओष्ठ में प वर्ग आता है, प फ व व, ठीक है। और उ होता है ओष्ठ में। कंठ में आता है आपका अ आ और क वर्ग, ठीक है। तालु में आपका आता है ई और च वर्ग और य स, ये तालु में आता है। दंत में आपका लरी त वर्ग, ठीक है, ये आता है आपका दंत में। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 170, लास्ट क्वेश्चन। दास का पर्यायवाची आपको बताना है। दास की बात कीजिए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किंकर, ठीक है। दास के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक तो नौकर आपने ध्यान में रखना है, चाकर, सेवक, अनुचर, भृत्य, परिचारक, ये आपने दास के पर्यायवाची याद रखने हैं, ठीक है। असुर की बात कीजिए तो असुर के राक्षस, दानव, निशाचर, दैत्य, रजनीचर, ठीक है। सूर की बात कीजिए तो सूर से आप देवता के पर्यायवाची ध्यान में रखने हैं अपने। सूर हो गया, देव हो गया,
ठीक है, अमर हो गया, निर्झर हो गया, ठीक है। उसके बाद भगत की बात की जाए, भक्त का आराधक ध्यान में रखना है आपने, पर्यायवाची अर्चक, ठीक है, पुजारी, उपासक और पूजक, ये क्या है, भक्त के पर्यायवाची, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले को हम कवर कर रहे हैं, इसमें हमने 4 ज़िलों को कवर कर लिया है। हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया और शिमला हो गया। इनको हमने पूरा एक्सप्लेन के साथ पूरा विस्तार से इनके ऊपर चर्चा कर ली है, ठीक है। तो उन वीडियो को भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।